हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाडली बहना योजना की। योजना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें सारी शर्तें बताई गई हैं कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप आखिरी तक पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 भूमिका क्या है इसमें और योजना को क्यों लाया गया। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020-21 के अनुसार 23.0% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स में कम स्तर पर रही, तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020-21 अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7% परिलक्षित हुआ। इसलिए योजना जो है सरकार की तरफ से लाई गई है। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे कुछ चीज़ों को उन्होंने डिक्लेयर किया कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो जैसे परिवार समग्र आईडी, तो परिवार समग्र आईडी क्या होती है? राज्य में निवासरत परिवार की समग्र हेतु जारी गई यूनिक आईडी, जिसे परिवार समग्र आईडी कहते हैं। ये प्रौद्योगिकी विभाग या समग्र पोर्टल से जारी की जाती है। समग्र पोर्टल से आप किसी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आपके पास होगी भी सही, या फिर आप पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार का क्या मतलब है? परिवार से तात्पर्य यहाँ पे पति पत्नी है, उसमें आश्रित बच्चे हैं जो उन पे आश्रित हो। स्थानीय निवासी का क्या अर्थ है यहाँ पे? स्थानीय निवासी से तात्पर्य मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से हैं। आयकर दाता से क्या तात्पर्य है? आयकर की परिभाषा भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर करी कि किसको आयकर दाता की श्रेणी में लिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न किया। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आयकर भरते हैं लेकिन वो आयकर योग्य जो है उनकी आय नहीं है। तो इस प्रकार के जो हैं उसको यहाँ से इस पॉइंट से आपको वो चीज़ क्लियर हो पा रही होगी। ई-केवाईसी का मतलब क्या है? ई-केवाईसी से तात्पर्य है समग्र पोर्टल पर आधार से दर्ज जानकारी का ऑनलाइन आपके द्वारा सत्यापन किया जाना, या तो OTP द्वारा या फिर थंब वगैरह लगा के, अंगूठा लगा के सत्यापित आप करते हैं। ई-केवाईसी उसे कहते हैं। विवाहित महिला 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाएं, जिसमें विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता सम्मिलित होगी। ठीक है, तो 23 से 60 साल की उम्र की जो महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें विवाहित महिलाएं होगी, विधवा होगी, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। पोर्टल या ऐप से क्या मतलब है यहाँ पे? तो योजना के संदर्भ में पोर्टल या ऐप से तात्पर्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन से। मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी करेंगे और हो सकता है कि पोर्टल भी बनाए जिसपे योजना के जो हैं आवेदन जो हैं वो हों। योजना के अंतर्गत पात्रता, कौन कौन जो हैं इसमें पात्र होंगे? तो योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 0.1 यानी 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से वो कम हो। योजना अंतर्गत अपात्र कौन कौन होंगे? ऐसी कौन सी महिलाएं होंगी जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा? तो योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो अपात्र हैं, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है जो आयकर दे रहा हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निवास में नियमित स्थायी कर्मचारी संविदा के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा व्रत उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, परंतु मान सेवा कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मी अपात्र नहीं होंगे, यानी उनको पात्रता में शामिल किया जाएगा। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहे हों, ऐसे परिवार भी क्या रहेंगे? अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक रहा हो, वो भी अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, ये भी अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उप सरपंच, सरपंच, पंच को छोड़कर, है ना, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर, ठीक है,
यानी पंच और उप सरपंच जो हैं वो इसमें क्या रहेंगे, पंच और उप सरपंच इसमें पात्र रहेंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, यहाँ परिवार की परिभाषा कंडिका 2.2 के अनुसार मान्य होगी, यानी पिता, माता और उन पे जो आश्रित बच्चे हैं। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, अथवा परिवार की परिभाषा कंडिका 2.2 के अनुसार मान्य होगी, यानी यहाँ पे जो है ट्रैक्टर यदि उनके पास है तो इस योजना का लाभ भी उनको नहीं मिलेगा। योजना का जो विस्तार है, योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सहायता राशि जो 1,000 रुपये प्रति माह के रूप में दी जाएगी, और जो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप से सीधे आपके खाते में आएगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रति माह 1,000 रुपये से कम राशि प्राप्त हो रही है तो उनकी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जाएगी। यानी कुछ जो हैं जिनको जो कम यहाँ पे एक और पार पड़ते, तो किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला की बात हो रही है ना, तो जो कम आयु की महिला है उन्हें किसी योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिल रहा है तो जितना लाभ उसमें मिल रहा है उसके अलावा जो राशि बचती है वो इस योजना के अंतर्गत उसको प्राप्त होगी। योजना का क्रियान्वयन की प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। योजना है तो आवेदन पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तो आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक सामग्री प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप वार्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रम कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदक की प्रीडेट पावती यानी प्रिंट भी आपको दे दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे SMS व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी, यानी आपको मैसेज के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो गया या भर गया है। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी रहेगी या सहयोग करेंगे। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आवेदन महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, यानी जहाँ पे ये फॉर्म भरा जा रहा है वहाँ पे जिस महिला का फॉर्म भरा जा रहा है उसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप आना है, यानी क्या क्या उसे लाना है। परिवार की समग्र ID लाना है, स्वयं की समग्र ID लाना है, स्वयं का आधार कार्ड लाना है, ये 3 चीज़ें उसको लेकर आना है। अंतिम सूची का प्रकाशन किस प्रकार से होगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन की अंतिम सूची पोर्टल ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर से सूचना पटल भर भी चपसा कर दिया जाएगा। यानी ग्राम पंचायत जो है आपकी वहाँ पे भी उसको चिपका दिया जाएगा कि इन महिलाएं जो हैं वो उसके लिए पात्र हैं, उनका नाम वगैरह ब्यूरो वगैरह वहाँ पे चिपका दिया जाएगा। आपत्ति को प्राप्त किया जाना, यानी आपत्ति भी कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि उसे मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो वो आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है। प्रदर्शित अंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा CM हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति आप दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल ऐप पर दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित ऑफलाइन प्राप्त हुई हैं उसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल पर की जाएगी। आपत्तियां केवल सूची में दर्ज महिलाओं के पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी। आपत्ति निराकरण होगा, ठीक है। आपत्ति जो समिति बनाई जाएगी उसके द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियां निराकरण हेतु मुख्य कार्यालय अधिकारी, जनपद पंचायत क्षेत्र नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास समिति होगी। ये जो आपत्तियां का निराकरण करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना, ठीक है। जो पात्र होंगे उनको स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारी द्वारा योजना के लाभान्वित होने पर या लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। हितग्राही को राशि का भुगतान कब होगा, तो पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उसके आधार लिंक DBT है ना, इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा, ना सीधे आपके खाते में राशि आएगी। आवेदन महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक DBT इनेबल्ड बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। यानी आपको यदि आपका खाता नहीं है तो आप खाता खुलवा लें और उसको आधार से लिंक करवा लें, और यदि आपका खाता है तो उसमें आप अपने आधार से उसको लिंक अवश्य करवा लें बैंक में जाके।
आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती की सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदक का स्वयं का बैंक खाता आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट खुलवा ले। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्रवाई भी की जाएगी। नियमित परीक्षण और सत्यापन। भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी, आपत्ति निराकरण, ये सारी चीज़ें इसमें है। निराकरण एवं समीक्षा होगी, जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी रहेगी। निर्देशों का जारी किया जाना, जो भी निर्देशों जारी किया। बजट जो है योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक प्रावधान जो है या महिला एवं बाल विकास विभाग बजट से किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो पूरी योजना है, इस प्रकार से आपकी पूरी योजना है। आई होप मैंने जो आपको सारी जानकारी दी है उसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इस जानकारी के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी जानकारी की आवश्यकता होगी। तो ऐसी महिलाएं जिनका खाता नहीं है वो खाता खुलवा लें, आधार से उसको लिंक करवा लें, उसमें अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। ये जो सारी चीज़ें हैं आप अवश्य करवा लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये जो वीडियो है आप अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।